नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब आज से अब्दुल रहीम खान खाना का यह दूसरा सत्र आरंभ होता है। पहले सत्र में हम लोग जो स्नातक प्रतिष्ठा के पाठ्यक्रम में जो दोहे हमें पढ़ने थे उसका पाठ और उसकी व्याख्या हम लोग किए। अब इस सत्र में हम लोग स्कूल स्तर के विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके आगे अध्ययन करेंगे रहीम के नीति के दोहों का, जो विभिन्न राज्यों के बोर्ड परीक्षाओं में राज्यों के अंतर्गत होने वाले टेट, स्लेट, स्टेट परीक्षाओं में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय के पाठ्यक्रम में जो पाठ पढ़ाए जाने हैं उन पाठों की हम लोग सरल ढंग से व्याख्या करें। उन दोहों के पाठ के पहले मुझे लगता है कि रहीम का संक्षिप्त जीवन परिचय भी हो जाना चाहिए। तो रहीम का पूरा नाम मिर्जा अब्दुल रहीम खान खाना है। इसमें इनका मूल नाम रहीम खां है। मिर्जा और अब्दुल खां और खान खाना की उपाधि इनके संरक्षक अकबर महान ने दी थी। अकबर के साथ इनके संबंध बड़े ही पेचीदे हैं। ये अकबर के एक तरह से सौतेले भाई भी हैं, पुत्र भी हैं और बहनोई भी हैं। तो और भी पेच है, मगर बस इतना ही जानेंगे कि सलीमा बेगम इनकी माँ है, बैरम खां इनके पिता हैं। बैरम खां अकबर के संरक्षक रहे हैं। चूंकि अकबर मात्र 13 वर्ष की अवस्था में बादशाह बने थे, तो उनके जो है संरक्षण के लिए हुमायूं ने बैरम खां को नियुक्त किया था। बैरम खां हुमायूं के विश्वास पात्र सिपह सलार सेनापति थे। तो बैरम खां इनके संरक्षक बनते हैं और अपने प्रभाव से मुगल सल्तनत के विस्तार में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। और उनके दिए हुए योगदान का कृतज्ञ अकबर भी है। किंतु अकबर की मां हमीदा बानो बेगम, उनकी धाई मां, जो माहम अंगा नाम है, और इसके साथ दरबार की और हरम की कुछ महिलाएं बैरम खां की बढ़ती को देख करके जलती हैं और जलन का शिकार बनते हैं। बैरम खां, जिनकी 1560 ईस्वी में हत्या कर दी जाती है। उस समय रहीम खां की अवस्था मात्र 4 वर्ष है। 1556 में अब्दुल रहीम का जन्म हुआ था। तो सलीमा बेगम और 4 वर्षीय रहीम दर दर भटक रहे होते हैं। जब अकबर को जानकारी इसकी मिलती है तो अकबर सलीमा बेगम और रहीम को दरबार में बुलाते हैं और सलीमा बेगम के साथ शादी कर लेते हैं, निकाह कर लेते हैं। और रहीम की शिक्षा दीक्षा पालन पोषण का दायित्व बखूबी निभाते हुए उन्हें उच्च कोटि की सामरिक और कलात्मक शिक्षा देते हैं। और रहीम अति मेधावी छात्र साबित होते हैं। अल्प वय में ही तलवारबाजी और कलमबाजी दोनों में ये निपुणता प्राप्त करते हैं। मतलब कि अकबर के युद्धों में उसके साथ रह करके मुगल सल्तनत के विस्तार में अद्भुत योगदान देते हैं। अगर ये कहा जाए कि अकबर अगर महान बनता है या अकबर के साम्राज्य का विस्तार होता है और अकबर का काल
मध्यकाल में जो है स्वर्ण काल अगर बनता है तो उसका बहुत कुछ श्रेय रहीम को भी जाता है, क्योंकि सर्वाधिक उर्वर क्षेत्र गुजरात पर और दक्षिण दक्कन पर मुगल सत्ता स्थापित करने का श्रेय रहीम को जाता है। और उसके बाद जो युद्ध से जब समय बचता है तो एक कलम चलाते हैं, तो इस तरीके से एक कलम बाज भी बनते हैं, कलम के वीर बनते हैं। और इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 11 ग्रंथों की रचना की, जिसमें कुछ अनुवाद भी हैं और कुछ मौलिक लेखन हैं, जिसमें इनकी सर्वाधिक ख्याति वाली रचना है दोहावली, बरबय, बरबय नायिका भेद, मदनाष्टक, नगर शोभा और खेत कौतुक जातकम और श्रृंगार सोरठ। और ये सभी रचनाएं रहीम ग्रंथावली में संकलित है, जिसका संकलन विद्यानिवास मिश्र ने किया। मगर उसमें से इनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना और इनको विख्यात बनाने वाली रचना या हिंदी साहित्य का ही नहीं वरन भारतीय साहित्य का अनमोल रत्न सिद्ध करने वाली रचना दोहावली है। दोहावली, जिसमें 301 नीति के दोहे मिलते हैं। यद्यपि मान्यता है कि और भी बहुत सारे इनके दोहे इनके द्वारा रचे गए, किंतु हमेशा युद्ध के मैदान में डटे रहने के कारण इनके द्वारा रचित अधिकांश दोहे कहाँ चले गए पता नहीं। यानी कि जो जितना इन्होंने लिखा वो सब संकलित नहीं हो पाया। बावजूद 301 जो दोहे हैं, उन दोहों में अब्दुल रहीम खान खाना ने अपने जीवन में और अपने जीवन संघर्ष यात्रा में, इनका जीवन बड़ा ही संघर्षमय रहा है, उस पर भी आगे विचार करेंगे। तो उस जीवन यात्रा में जो कुछ भी इनको खट्टा मीठा कटु मधुर तीखा अनुभव हुआ, उन सारे अनुभवों का इन्होंने यथार्थ चित्रण किया है। और इनके दोहे हमारे जीवन की जो है बहुत सारी जो है गुत्थियों को सुलझाने में मार्गदर्शक बनते हैं। और इनके दोहे व्यक्ति ही नहीं वरन सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन की विभिन्न परिस्थितियों का सही आकलन करते हुए क्या करना है, क्या नहीं करना है और क्या करने से क्या उसका परिणाम या दुष्परिणाम निकलने वाला है, इसकी व्यवहारिक शिक्षा इनके दोहों से हमें मिलती है। इनका हर एक दोहा हमें कुछ न कुछ सीख दे करके जो है जाता है। इसीलिए इनको हिंदी साहित्य का अनमोल रत्न भी जो है कहा जाता है। और ये सिर्फ रचना ही नहीं करते थे वरन रचनाकारों को, कलाकारों को और जरूरतमंदों को ये संरक्षण भी देते थे। यहां तक कि इनको मध्यकाल का दानवीर कर्ण के समतुल्य माना जाता है। कर्ण के बारे में हम जानते हैं, महाभारत वाला कर्ण कि जो है जिसने जो है ये जानते हुए भी कि मेरा जीवन यही कवच कुंडल है, तो भी उसने अपना कवच कुंडल दान दे दिया था। वैसा महादानी कोई नहीं हुआ। तो वैसे जो है वैसे ही महादानियों में से एक अब्दुल रहीम खान खाना का भी नाम आता है। तो और ये बहु विषयों के तो ज्ञानी थे ही, ये बहुभाषी भी थे। इनको भारतीय भाषाओं पर तो जो है अच्छी पकड़ थी ही, विदेशी भाषाओं में भी ये पारंगत थे। इन्हें विशेष करके खड़ी बोली, ब्रज भाषा, संस्कृत पर बेजोड़ पकड़ थी। इसके साथ ये फ्रेंच और अंग्रेजी भी जानते थे, क्योंकि उस समय तक अंग्रेज भारत में आ गए थे, 1593 में ही आ गए थे अंग्रेज। तो और अंग्रेज और फ्रेंच, तो उन अंग्रेजों से और फ्रांसीसियों से संपर्क के एक माध्यम बनते थे अब्दुल रहीम खान खाना। जब पत्र व्यवहार वगैरह करना पड़ता था फ्रांसीसियों से और अंग्रेजों से, तो उस स्थिति में रहीम
को याद किया जाता था। और इसके अलावे वे अरबी, फारसी और तुर्की भाषा पर तो इनको गजब की जो है पकड़ थी। इन्होंने तुजुके बाबरी का भी अनुवाद किया और बहुत सारे ग्रंथों का अनुवाद किया। और जिस मदनाष्टकम और खेत कौतुक जातकम की बात होती है तो ये संस्कृत के ग्रंथ हैं और ज्योतिष से संबंधित है। तो ज्योतिष का भी इनको बहुत ही गहरा अध्ययन था। तो ऐसे महान कवि हुए और जिनको संरक्षण इन्होंने दिया और जिनके साथ इनकी जो है मित्रता रही, उनमें से जहांगीर, यद्यपि जहांगीर के साथ बाद में इनका मनमुटाव भी हो गया था। और आगे चल करके हम लोग देखेंगे कि इनके अधिकांश जो नीति के दोहे हैं वो जहांगीर के साथ जो कटुता पैदा हुई थी उस कटुता के कारण ही तैयार हुए या निर्मित हुए हैं। तो जहांगीर तुलसीदास तो इनके परम मित्र थे। गोद लिए तुलसी फिरे, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होए, इन्हीं का जो है कहा हुआ है। और टोडरमल तानसेन जो कि अकबर के दरबार के सबसे बड़े संगीतज्ञ थे, उनको इन्होंने संरक्षण दिया। गंग कवि सूरदास के साथ भी इनकी मित्रता थी। और अबुल फजल तो इनके अति नजदीकियों और शुभचिंतकों में से थे। तो इस तरीके से इनका यही जो है व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व है। और इनका जीवन, अंतिम जीवन बड़ा ही कष्टदायक रहा। और कष्टदायक होने का कारण ये रहा कि इनको अकबर का बहुत ही संरक्षण प्राप्त हुआ था। और अकबर के विरोध में जहांगीर ने विद्रोह किया था गद्दी के लिए। तो चूंकि ये अकबर के विश्वास पात्र थे और तो जहांगीर इनको संदेह की दृष्टि से देखता था। और जब ये जहांगीर शासक बना तो उस जहांगीर जैसे बैरम खां, हमीदा बानू बेगम के षड्यंत्र के शिकार हुए, तो वैसे ही रहीम नूरजहां के शिकार हुए। और इन्हें जो जागीरें प्रदान की गई थी और जो बड़ी बड़ी उपाधियां प्रदान की गई थी, उन सभी उपाधियों को जहांगीर ने छीन लिया था, जिसकी वजह से इनके दुर्दिन आ गए। और उसी दुर्दिनावस्था में जब शाहजहां ने विद्रोह किया, तो चूंकि शाहजहां के साथ इनका संबंध था और शाहजहां के पक्ष में इन्होंने जहांगीर से बैर मूल ले लिया था, तो जहांगीर ने रही सही कोर कसर भी पूरी कर दी। इनको एक तरह से, हर तरह से इनको पंगु बना दिया। और इनके अंतिम दिन बड़े ही कष्ट में बीते थे। और पारिवारिक तौर पर भी ये टूट से गए थे। असमय इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी जब 40 वर्ष की अवस्था में ये थे। और इनके जो है, इनकी बेटी की शादी शाहजहां के पुत्र से हुई थी, जो अत्यंत ही जो है शराबी था, जिसकी वजह से मृत्यु हो गई। और विधवा हो गई, वो भी जो है मर गई। तो इस तरीके से, और इनका बेटा भी जो है मर गया था। तो इस तरीके से इनका अंतिम समय बड़ा ही कष्टदायक रहा था। बस मूल रूप से यही इनके बारे में संक्षिप्त परिचय है। अब हम लोग इनके दोहों का पाठ करेंगे।